चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे दो सदिशों का अदिश गुणन। क्या पढ़े जी? दो सदिशों का अदिश गुणन। कितने पॉइंट हो गए थे? 7 पॉइंट हो गए थे ना? 7 पॉइंट लिखवाए थे। इधर समय पहले ध्यान से, हमने बोला था दो सदिशों का जो अदिश गुणन होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। सब लोग एकदम कंसंट्रेट हो, सुनो। जो 7वां पॉइंट है मैं फिर डिवाइड कर रहा हूं, फिर रिवाइज करना चाहिए ना, एक बार फिर देखो ध्यान से। चलो 7वां पॉइंट एक बार कोई सबसे मेन है, मैं लिखा था लंब कोणीय, बस सब लोग देखते जाओ ध्यान से। लंब कोणीय एकांक सदिशों, लंब कोणीय एकांक सदिशों लंब कोणीय एकांक सदिशों का मान क्या होता है? निम्नवत होता है। सही है? एक मिनट, चलो आगे देखो, हमने क्या लिखा? लंब कोणीय एकांक सदिशों का मान क्या होता जी? निम्नवत होता है। तो आप इधर हमने बनाया था ऐसे, ए है एक्स, ए है जेड। सबका ध्यान देना चाहिए, एक्स अक्ष की दिशा में जो एकांक सदिश होता है वो होता है आई कैप, वाई अक्ष की दिशा में जे कैप, जेड अक्ष की दिशा में के कैप। एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश, एकांक सदिश क्या होता है? ऐसा सदिश जिसका मापांक 1 हो, उसको हम लोग इकाई सदिश, मापांक सदिश, मात्रा सदिश सब लिखवाया गया, पूरे लिखवा दिया हो। एक आई जे के मैं लिखा था वेक्टर आई डॉट, अगर आई लिखा गया है आई कैप डॉट आई कैप या जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप, इसका मान कितना होता है? 1। क्यों होता है भी जान लो, क्योंकि उसी सदिश के साथ हम निकाल के आ रहे हैं डॉट प्रोडक्ट, तो दोनों सदिशों के बीच एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। कितना बनेगा? अरे भैया ए भी आई कैप ही है, ए भी एक्स अक्ष है यानी आई कैप है, और दूसरा का वाला भी आई कैप ही है, एक्स अक्ष है। बताओ इन दोनों के बीच कितना एंगल बनेगा? 0। दो समांतर रेखाओं के बीच कोण कितना बनता है? 0। कॉस यहाँ कॉस है ना, और कॉस 0 से मान कितना होता है? इसलिए यहाँ पर एक लिखा गया है। लेकिन अगर मैं आई और जे ले लिया, जे और के ले लिया, के और आई ले लिया, तो क्या होगा? आई कैप जे कैप, या मैंने जे कैप डॉट के कैप, के कैप डॉट आई कैप, इन दोनों ले लिया, तो आई और जे देखोगे वो भी 90 अंश है। हमने बोला था ये तीनों मार्कर, ध्यान समझो इधर, चलो इधर देखो, ये तीनों ये ऐसे है, ऐसे देखो ध्यान से, ऐसे ऐसे ही है। एक सच क्या है? ये क्या है बताओ? तीनों मिला एक दूसरे के लंबवत है, नहीं लंबवत है? इसके बीच भी कोण 90 डिग्री, यहाँ भी कोण 90 डिग्री, यहाँ भी कोण 90 डिग्री है, और कॉस 90 मान कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। इसलिए तो इसको हम लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे, उसका मान कितना आएगा? 0। यानी अगर द्वि मिला एकांक सदिश समान है तो उसका मान कितना आएगा? 1। फिर असमान उसका मान कितना आएगा? 0। सबसे मेन यही है। अच्छा, पॉइंट नंबर 8 जो मैं छोड़ दिया था,
दो सदिशों का अदिश गुणन कैसे किया जाता है, क्या समझो। मान लो, माना दो सदिश, माना दो सदिश ए बराबर हमें दिया गया है ax आई कैप, ए वाई जे कैप, लिखना किसी में सुनना है ए जेड के कैप, और बी बराबर हमें दिया गया बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप हो, तो उनका अदिश गुणन, उनका अदिश गुणन निम्नवत होता है। निम्नवत, यही समझो बस यहां से, निम्नवत होता है। कैसे होता है? अगर मैं इन दोनों सदिशों का डॉट प्रोडक्ट निकाल के, डॉट प्रोडक्ट, तो वेक्टर ए, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए पैर में धार नहीं है कि है ए वाई से लिखिए जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अब इनको हमको दोनों गुणा करना है। अगला क्या है? बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। पहले तो हम विस्तार से तरीका सिखाएंगे, सात तरीका। अगर मैं ए एक्स, बताओ इसका गुणा इन सबके साथ होगा, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, ऐसे प्रकार से इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। तो मैं करता हूं प्रॉब्लम लिखता हूं विस्तार से, देखो यार। तो क्या लिखूंगा मैं? ए एक्स ना, फिर किसके साथ? ए एक्स बी एक्स, क्या आई कैप डॉट आई कैप, आई है ना। अब ए एक्स को किसमें करूंगा? ये तो 9 में पढ़े हो जी, प्लस किसका? ए एक्स फिर बी वाई, फिर क्या लिखूं बताओ? आई के फिर जे का, फिर एक्स का ए एक्स बी जेड आई कैप के कैप। अभी ए वाला गुणा किया मैंने, अभी ए वाई वाला करूंगा। चलो, ए वाई किसके साथ? बी एक्स के साथ। यहां पर क्या है? यहां पर क्या है? आई ना, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूं पूरा सबके साथ, तो ए वाई बी एक्स में जी। यहां पर क्या है? जे, यहां पर क्या है? जे का है आई का। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या लिखूंगा? किसी कोई डाउट नहीं? प्लस ए वाई बी वाई, तो क्या लिखूंगा? जे कैप जे कैप जे कैप जे कैप प्लस ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड। ए वाई के साथ क्या है? जे, जे कैप के कैप। अब बताओ कौन बचा अभी? अब अंतिम वाला इसका गुणा सबके साथ, ए जेड बी एक्स, तो ए जेड के साथ क्या है? के कैप आई कैप प्लस ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई। ए जेड के साथ क्या है? के कैप जे कैप, ठीक, प्लस ए जेड फिर जी ए जेड बी जेड, वहां भी के कैप, यहां भी के कैप। पहले विस्तार समझो ध्यान से। चलो ध्यान देखो, जहां जहां सेम होगा वहां कितना आएगा, और जहां जहां अलग अलग हुआ वहां कितना आ गया। यानी
ई वाला जीरो, ई वाला जीरो अलग है ना, ई वाला जीरो जीरो सेम है, ये अलग अलग है, ये भी जीरो अलग अलग है, ये भी जीरो अलग अलग है, ये भी क्या हो गया जीरो। तो मैं उसको लिखूंगा नहीं, तो जीरो हो जाएगा ना, बचा कौन बताओ, ax bx, आई डॉट आई कितना होता है, सब मैं लिख ही देता हूं एक बार, ए प्लस यहां पर क्या बचा, ए वाई बी वाई, जे डॉट जे कितना होता है, एक ही होता है, प्लस यहां क्या बता, ए जेड बी जेड, ए डॉट के कितना होता है एक, यानी यहां से निष्कर्ष ई निकल गया, अगर हमको दो सदिशों का अदिश गुणन निकालना हो, ए डॉट बी निकालना हो, हम लोग लिखेंगे ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई ए जेड बी जेड। अच्छा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भैया यही है, जो फरिश्वा तुमको दिया होगा इसका यक्स वाले गुणा, बहुत ध्यान सुनना चाहिए, यक्स वाले गुणा एक्स के साथ कर लो, वाई वाले गुणा वाई के साथ कर लो, और जेड वाले गुणा जेड के साथ कर लो, और तुम किसी गुणा चक्कर मत पड़ो, यक्स वाले गुणा एक्स के साथ, वाई वाले गुणा वाई के साथ, और जेड वाले गुणा करके जोड़ दो, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, ए डॉट बी। इसको उतार लो, अब सवाल लगवाएंगे तुमको सब चीजें एकदम आराम से क्लियर हो जाएंगे। से चलो आगे देखो इधर, अब मैंने एक प्रश्न लिया, अब कोई लिखेगा नहीं, सब लोग ध्यान सुनो, बहुत सरल है जी, इस चैप्टर से कोई चैप्टर है ही नहीं, तो मैं डेरिवेशन पूरा करवाया उसको, ठीक, सबका ध्यान इधर, अब लिखो मतलब, बताओ पहला सवाल क्या पूछा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, हमने बोल दिया, सबका ध्यान करना चाहिए बस। चलो बताओ वेक्टर ने कितना दिया है, 3i कैप 2j कैप प्लस k कैप प्लस, तो बी कितना दिया है 2i कैप माइनस आई आई के साथ जुड़ेगा, जे जे के साथ के, यहां 3i है, यहां 2i है, 3 दो, यहां -2j है, यहां 4j, घटे जुड़ेगा, घटे ना, 4j तुझे ना जी, क्या आएगा +2j आएगा, चिन्ह बड़ा है, एक के है, एक है -3k है, घटे जुड़ेगा, ये 3 है 1 है, कितना आएगा बताओ, किसको नहीं आया, किसको नहीं आया जी, फिर से एक बार देखो, आई आई के साथ जुड़ेगा, दोनों में प्लस में है, ये सिंपल तरीके का अच्छा चीज है जी, इसमें 3 दो, ये -2j है, ये +4j है, तो 4j में 2j घटाओ कितना आएगा, इसका चिन्ह बड़ा है, ये -3k, ये क्या है प्लस के -2k, तो पहले किसी कोई डाउट, पहला सवाल हो गया। सवाल नंबर दूसरा, दूसरा क्या है, हमने बोला भी लिखो मत, एक बार मना कर दिया ना, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, चलो वेक्टर कितना है बताओ, 3i कैप जे कैप प्लस, माइफ लगाया ना, माइफ लगाओ, 2i कैप प्लस 4j कैप 3k, क्योंकि यहां लगा था माइनस, इसलिए हमको लगाना पड़ा ब्रैकेट, क्या लगाना पड़ा यहां पर ब्रैकेट, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस
के का माइनस जी, ये माइनस जब गुणा होगा अंदर, जहां प्लस वहां पर क्या हो जाएगा, जहां माइनस वहां पर -2i का ये प्लस है, ये माइनस है 3 के का। तुम बताओ यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर आएगा जी 3i में 2 कितना आएगा आई का। यहाँ कितना आएगा -6 का, -6 का। ये प्लस के है, क्या है +3 के। तो किसी कोई डाउट क्या समझ, बट डेरिवेशन लंबा था, सवाल हुआ है, बेकार है सब। आगे देखो, 2 मिला हो गए, तीसरा का मिला, देखो यार, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो फिर लिखो एक बार, ए कितना है 3i का, 2j का प्लस डॉट प्रोडक्ट, बी कितना है 3k का। सही है। मैंने क्या बोला था, अगर डॉट प्रोडक्ट आए सबका गुणा मत किया करो, आई वाला का आई वाले के साथ जे वाले का के वाले का। इतना सरल तरीका है। 3 दूनी 6 आएगा। लिख दू क्या, एक बार समझ में आए, लिख दे तो हमें 3 गुणे 2 प्लस ये क्या है -2 गुणे कितना 4 नदी, गुणांक केवल गुणांक लेना है, प्लस यहाँ गुणांक कितना है, जब गुणांक कुछ लिखे वहां पर एक गुणे, यहाँ कितना है, इतना सरल तरीके बताओ। 3 दूनी 4 दूनी, इनका नाम 8 3 यार ना, यहाँ छोड़ कितना का -5। किसी को डाउट, किसी को डाउट जी बताओ, समझाए हम। आगे चौथा देखो यार, चौथा क्या 12 से 3 का गुणा 2 में किया, -2 गुणा 4 में किया, एक यहाँ पर 1 गुणा -3 किया, 3 दूनी 6, 4 दूनी। यही मैं तुम लोग बोलता हूँ, जब मैं लिखूं पेन मत चलाओ। मैं बार बार 3 बार रोक चुका हूं, 3 बार मैं रोक दिया। 8 3 11, क्षण कितना आएगा जी -5 आ जाएगा। 3a प्लस क्या है 2b। अब इसका 3 मतलब क्या है, 3 का मतलब है, पहले तुम a लिख लो, ये कितना है बताओ 3i कैप -2j कैप -k कैप प्लस k कैप, प्लस b कितना है 2i कैप 4j कैप 3k। 3 तिहाई ना, इस 3 का मतलब है 3 का सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 तिहाई 3 दूनी कितना 3k का है। चलो 2 दूनी 4 दूनी 3 दूनी, सही है ना। तो ये जुड़े घटेगा, जुड़े घटेगा जी 9 है प्लस 4 है, कितना आएगा 13। एक क्या होगा घटे जुड़ेगा 8j -6j घटेगा, कितना आएगा 2j। यहां पर किसी कोई डाउट, किसी कोई संशय। पांचवा क्या है 3a माइनस b। 3a लिखो तो 3 कितना है 3i कैप -b कितना है 2i कैप 3k का। गुणा करूंगा पहले 3 का,
पहले 3 का सबके साथ गुणा, 3 तिहाई 3 दूनी प्लस, अब थोड़ा पूछे ना 2i के प्लस हो जाएगा, हम माइनस होना जी, यहाँ पर क्या होगा बताओ, किसको कोई दिक्कत है, ये घटेगा ना जी, कितना आ गया, जुड़ेगा ना 6 ये वाला क्या होगा, किसी प्रश्न में किसी कोई डर बताओ, अरे भैया अच्छा मैंने आई कैप के का क्यों लिखा, आई डॉट आई हो जाएगा 1, जे डॉट जी कितना हो जाएगा 1 और के डॉट के कितना हो जाएगा 1, अभी लिखा था मैं ताल साहब, तो आगे देखो, किसी का भी अब पेन चढ़ना चाहिए तो मैं लिखूं, आ दे रहा हूं मैं 6 सवाल में लिखे, सवाल वही है बस थोड़ा चेंज किया हूं, पता नहीं, चलो पहला मैं क्या निकालूंगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर, बस दोनों जोड़ देना है, ले लेता हूं मैं, सबक का ध्यान देना चाहिए, इससे सरल कोई हो ही सकता है, इससे सरल, अब तुमको पता कैसे नहीं आ रहा है, 2i के प्लस 3k के, तो क्या होगा 2 1 कितना आएगा, यहां कितना आएगा, तो किसी कोई डाउट, किसी कोई डाउट है जी, किसी को दिक्कत है नहीं, दूसरा देखो, दूसरा क्या है, वेक्टर a माइनस बी, वेक्टर माइनस वेक्टर बी, बताओ ए कितना है, आई के प्लस माइनस के माइनस बी कितना है, जब भी माइनस है तो क्वेश्चन लिखोगे 2i के माइनस 3k, इधर देखो माइनस के घटाऊंगा जी, माइनस 2i के माइनस, अगर कक्षा 6 वाला बैठा दिया तो वो पूरा कर लेंगे सवाल को, 6 वाले को, माइनस 2i घटेगा ना जी, कितना आएगा माइनस आई के, 3j का कितना आएगा माइनस 2j का, यहाँ कितना आएगा प्लस 2 के कम ना, ये 3k है माइनस के है, क्या आएगा, किसी कोई डाउट यहां तक, सही से बताओ, किसी को दिक्कत है, चलो तीसरा का है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, चलो लिखो, बताओ ये कितना है, आई के माइनस के है, बी कितना है प्लस माइनस 3, डॉट वाले में केवल आई गुणा आई के साथ होगा 1 होगा, जे गुणा जे के साथ 1 होगा, के गुणा के साथ 1 होगा, 2 का नाम, यहाँ 1, यहाँ कितना है, यहाँ 1 है ना जी, यहाँ कितना है, कितना गया 2, 5 आई 15, डायरेक्ट लिखो डायरेक्ट, यहाँ माइनस 1 यहाँ माइनस 3 प्लस 3, 15 3 18 18 2, किसी को दिक्कत, किसी को संशय जी नहीं, अब यहां देखो चौथा, टू है तना, बताओ 2, ए कितना है आई कैप माइनस बी कितना है माइनस 3k कैप, गुणा करो 2i कैप 3 दूनी, यहां पर प्लस, ठीक है ना,
कोई दिक्कत, चलो खड़ी हो, बताओ फटाफट कितना आएगा। 4i कैप 11j कैप 5 के जी -5 के, बैठ जाओ। पांचवा क्या है, वेक्टर ए -3b। चलो ये कितना है, i कैप 3j कैप 3b कितना है, तुम खड़ी हो, बताओ बड़ा कितना आएगा आगे, केस बोलो जल्दी जल्दी, कितना आएगा, 6i कैप, क्या प्लस माइनस, कोई बोलेगा नहीं, तुरंत मैं खड़ा कर दूंगा, ध्यान रखना, जहां तेजुखा बनोगे। कितना आएगा, -5i कैप, कितना आएगा, -12j कैप। सही गलत जी, यहां 9 है, 8k कैप। सही है जी, बैठ जाओ बैठ जाओ, बहुत तेज बताई। छठवां एक है, एक एकांक सदिश है, और मैं तुम्हें बताया था एकांक सदिश फार्मूला क्या होता है, वेक्टर ए बटे मॉड में ए। फार्मूला लिखवा देख लो मात्रा सदिश का, मात्रा सदिश फार्मूला लिखवाए देख लो पन्ना पलट के। चलो इधर देखो, यानी हमको निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, मापांक में। चलो मॉड में पहले कितना है बोलो, ये कितना है, -k का। जब हम लोग निकालेंगे वेक्टर ए का मापांक, मापांक निकालने का मैं तरीका बताया था, सबके गुणांक को वर्ग से जोड़ना है केवल। इसका गुणांक कितना है, 1, इसका गुणांक, इसका गुणांक, बस कितना आएगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना है बताओ, 9 2 जी, पढ़ी नहीं क्या रहा, हमको निकालना क्या, 1 है। फार्मूला क्या होता है, वेक्टर है, वेक्टर है कितना, i कैप 3j कैप माइनस बटे मॉड में, मॉड में कितना कितना उत्तर हो गया ये। अब भी किसी कोई डाउट है, हाँ गड़बड़ा पूरा डाल लो, ठीक।